एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले बड़े फख्र से सुना रहा हूँ, बड़े नाजों से सुना रहा हूँ। पूरी रात को जाग जाग के तहकीक करने के बाद ये बातें लाया हूँ जो आपको सुना रहा हूँ। इसलिए कि मेरा मानना यह है कि अगर रिवायत से काटोगे तो कम ज़र्ब लगेगी, अगर आयत से काटोगे तो ऐसा कटेगा कि फिर दुनिया में कहीं इलाज नहीं हो सकता। सुनना कुरान, कुरान पता किसे माने। 29 पारा सूरह कलम आयत नंबर 13। अगर आयत न हो तो हाफिज मोहम्मद रजा खताकार पूरे देवबंद से लेकर नदवा से लेकर अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र कुम ईरान तेहरान सबकी जिम्मेदारी लेके आयत पढ़ रहा हूं। क्या अल्लाह कुरान में इताअत न करना, उसकी इताअत की जाती है मौला की, रहबर की, लीडर की, पेशवा की, इमाम की। अल्लाह ने कहा उसकी इताअत न करना, यानी उसे लीडर न बनाना, उसे इमाम न बनाना, उसे रहबर न बनाना, उसकी इताअत न करना, उसे रहबर न बनाना, उसे लीडर न बनाना। किसे? का वो रहबर बन ही नहीं सकता जिसका शजरा पाक ना हो। नहीं जानते होगे लेकिन आपकी जेब में मोबाइल है, मोबाइल में एक पढ़ा लिखा गूगल है, चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, आज जेमिनी का जमाना है। सर्च करना जे नून ये मीम जनीम कहते किसे हैं, कम से कम इतना निकलेगा कि जिसकी मां नेक ना हो तो वो जनीम कभी रहबर नहीं बन सकता। यानी अच्छे शजरे वाले को मानना, कुरान ने कहा गलत शजरे वाले की इताअत न करना। मेरी तरफ देखना, कुरान ने कहा जब भी मौला मानना, रहबर मानना, लीडर मानना, पेशवा मानना, इमाम मानना तो उसे मानना जिसका शजरा अच्छा हो। हमने किसे माना? हमने नबी के बाद 12 माने, हमने नबी के बाद 12 ऐसे माने कि हमारे 12वें से लेके पहले जाए, पहले से लेके जनाबे आदम जाए, सबका शजरा मिंबर से पढ़ा जा सकता है। जिसे लोगों ने माना उसको मानना जिसका शजरा अच्छा हो। कुरान इतना कह के खामोश हो गया, जिसका शजरा अच्छा उसे मानना। हमने किसे माना? हमने माना अली को। जुमला बर्दाश्त करना, मुतवज्जो अली को, अली को हमने मान ही अली को लिया। कुरान ने कहा था उसे मानना जिसका शजरा अच्छा हो। हमने माना अली को। और दुनिया वालों अली के शजरे की तो बात ही न करना, चूंकि अली 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 उस साहब का नाम है कि अगर इस अली की मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए फिर उसके शजरे की जरूरत नहीं पड़ती। फिर उसके शजरे की, अब जुमला पलट दो, पढ़े लिखे लोग जुमला पलट दो। अली का चाहने वाला बड़ा ज़हीन होता है, बड़ा आकिल होता है, यही वो होता है जो इशारों में गुफ्तगू समझ ले। इसलिए कि अली करते ही इशारा थे और काम हो जाता था। अगर सूरज को इशारा कर देते तो सूरज ताज़ीम में झुक जाया करता था, पलट के आ जाता था। अच्छा दरख्त को इशारा कर देते दरख्त आ जाता था। अरे अली तो कहते ही उसे कि अगर इशारा कर देते थे तो पूरी दुनिया में रिस्क बढ़ जाता था। सुनो इशारा अली से, अली उस जात का नाम है, अगर इनकी मोहब्बत किसी के दिल में आ जाए फिर उसके शजरे की जरूरत नहीं है। जुमला पलट दो, अली उस जात का नाम है, अगर इनका बुग़्ज़ किसी से जाहिर होने लगे आए हाय फिर उसके भी शजरे की जरूरत नहीं है। फिर चौराहे पे पता चलता है कि किस माँ का बेटा है। अली उस जात का नाम है, यानी इनका दुश्मन कभी अच्छी माँ का बेटा नहीं हो सकता। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, नहीं बोले ना बोलिए, कोई मसला नहीं। लेकिन हाँ मेरे जुमले पे नहीं बोलोगे तो ना बोलो, लेकिन अपने तीसरे इमाम के जुमले पे तो बोलोगे ना।
आपकी दुश्मनी इससे है तो इसे कहिए इसकी माँ को क्यों ब्याह रहे हैं। पहुंच गई बात। इनका दुश्मन कभी अच्छी माँ का बेटा नहीं हो सकता। अब दलील दूं, एक आखिरी दलील। किस बात की? दावा सुना, फिर दावा पढ़ रहा हूं। इनका दुश्मन कभी अच्छी माँ का बेटा नहीं। और ये दलील मैं नहीं दे रहा, ये दलील दी आले मोहम्मद का एक ऐसा दीवाना जिसे पूरी दुनिया दीवाना समझती रही, और वो बड़े बड़े दानाओं को लम्हा भर में दीवाना बना के निकल गया। कौन? बहलोल दाना। दावा क्या है? इनका दुश्मन अच्छी माँ का बेटा नहीं। दलील समझिए। हारून कहता है मैं परेशान हो गया बहलोल से, मैं अपनी इज्जतें बांधता हूँ, बहलोल आके उसे खत्म कर देता है। हालत हाजरा में जुमला कन्वर्ट करके बोल दूं, मैं अपनी इज्जतों का फ्लाईओवर बनाता हूँ, बहलोल आके उस पर बुलडोजर चला देता है। करूं जो करूं क्या? किसी ने कहा कत्ल कर देगा, अगर कत्ल कर दिया तो मेरे हाथ पे खून आ जाएगा। मैं ये चाहता हूं ये मर भी जाए, नाम मेरा नाम। कब किसी ने कहा बहलोल से ये काम करा ले। दावा याद रखना कि इनका दुश्मन, मौला का दुश्मन कभी अच्छी माँ का बेटा नहीं। कहा बहलोल से ये काम करा लो। कहा फिर? कब बहलोल करेगा तो भी मरेगा, नहीं करेगा तो हम मार देंगे। कहा ठीक है। अगला दिन हुआ, फजर का टाइम हुआ, बहलोल ने पहले अल्लाह को सजदा किया। फजर के बाद दरबार में अपनी लकड़ी लेके चल मेरे घोड़े आ गए हारून के दरबार में। अपने मुताले के तहत कहूं कि पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बहलोल का नमाज फजर के बाद सबसे पहला काम यह था कि अली के दुश्मन को उसके घर जाके जलील करते थे। हाय हाय, मैं जुमला कह गया, पहुंच गया जुमला। अब बहलोल आ गए, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े। और वो आशा को लेकर दरबार में आ गए। अब इन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी है। बहलोल, बहलोल वहीं से कहता हाँ बोल, एक काम है करोगे? कब था? एक काम है करोगे? अब बहलोल का जवाब सुनिए, अगर पूरी तारीख आपके जहन में तो खुश हो जाओगे। एक काम है करोगे? बहलोल कहता हाँ कर दूंगा, इसलिए कि तारीख गवाह है, तारीख गवाह है कि तुझ जैसे को आज तक जितने काम पड़े या तो अली काम आया या अली का चाहने वाला। पता क्या करवाना है? काम ये है कि तुम्हें देखो फजर हो रही है, तुम्हारे पास मगरिब तक का टाइम है, तुम्हें 40 ऐसे लोग लेके आने हैं कि जिनका शजरा अच्छा ना हो, जिनकी माँ नेक ना हो, जिनका बाप अच्छा ना हो, यानी जो हलाल ज़ादे ना हो। लेकिन दो शर्तें हैं। का क्या? पहला तो ये कि मगरिब से अगर ज्यादा टाइम हुआ तो हम कत्ल कर देंगे। ठीक, अगर 40 है, अगर 40 न लाए या कम लाए तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। बहलोल ने कहा एक्सेप्टेड, क्या क्या चल गए। अब जब बहलोल चले, थोड़ी ही देर गुजरी कि बहलोल का आशा दरवाजे पे बजना शुरू हुआ। अंदर से जिसने मशवरा दिया था वो कहता देखो बहलोल आ गए। अरे मैंने कहा था ना बहलोल जाके पूछेंगे तुम्हारी माँ ने एक थी तो लोग मारेंगे, एक से बचेगा दूसरे से पिटेगा, दूसरे से बचेगा तीसरे से पिटेगा। अरे लहूलुहान होके आया होगा, जाके हालत देखो। अब जो सिपाही ने हालत देखी वहीं से चीख के कहता सुन, हालत ऐसी है कि बहलोल अकेला नहीं है, पीछे पूरी लंबी लाइन लगी है। बुला लो बहलोल को। बहलोल आ गए। आप तो माशाल्लाह से ये फिर भी शहर तो नहीं है, गांव तो है, कस्बा समझिए, गांव समझिए, लेकिन आप नहीं समझेंगे तो जुमला कौन समझेगा। आपने कभी किसी को रेवड़ चलाते देखा है? भेड़ बकरियों को चलाना, बकरियां आगे होती हैं, गडरिया पीछे होता है, हाथ में एक लकड़ी होती है। बहलोल वही कर रहे थे। हाय हाय ले आए अंदर दरबार में। कहा बहलोल, कहा हमने तो तुम्हें मगरिब तक का टाइम दिया था, तुम इतनी जल्दी आ गए। सुनोगे जवाब?
हमने मगरिब तक का टाइम दिया, इतनी जल्दी आ गए। कहा बादशाह तूने आज तक जितने काम दिए सबसे आसान आज ही तो दिया है। एक जुमला कह दूं नौजवानों तुम्हारे लिए, बहलोल की नजर में किसी का डीएनए टेस्ट करना सबसे आसान है। अब वो होगा कैसे आप अगला चुना। दावा याद है? दावा क्या था कि इनका दुश्मन अच्छी माँ का बेटा निकाह बहलोल ले आए तो ले आए, लेकिन बहलोल तुम्हें पता कैसे चला कि ये सब वो है? जब आप लखनऊ में जाएंगे ना, लखनऊ वाले जब किसी की बेइज्जती करते तो कहते अम्मा छोड़िए उन्हें, वो बड़े वो हैं। बहलोल तुम्हें पता कैसे चला? जुमला सुनिए, ये सब वो बहलोल कहता ये भी कोई मुश्किल है। तूने मुझे कहा, मैं दरबार से निकला, गली से गुजरा, बाजार में पहुंचा और चौराहे पे जाके अली के फदाइल पढ़ने शुरू कर दिए। जिसका चेहरा उतर गया हाथ पकड़ के ले आया। उतनी ताकत से आपको जवाब देना है। मेरी तरह मुतवज्जे का बहलोल ले आए, हाँ ले आया, का ठीक है सिपाही। इनको गिनो जरा, ये कितने? गिना गया 1 2 3 4 5 36 37 38 39 का एक कम लग रहा है। का दोबारा गिनो 1 2 3 4 5 36 37 38 39। आखिरी मजमे तक तवज्जो, का एक कम है। का फिर गिनो, अब फिर गिना गया 1 2 3 4 5 36 37 38 39। एक कम है। कहा हमें मौका मिल गया, का बुलाओ जल्लाद को। जल्लाद आया, आशी ने चढ़ाई, बहलोल की गर्दन पे तलवार रखी। बहलोल ने कहा कत्ल करना है कर दे, लेकिन कर क्यों रहा है? कहा हमारी शर्त 40 लाना, तुम्हें कब लाए हो इसलिए कत्ल कर रहा हूं।